धन्यवाद। आप एसएससी मैथमेटिक्स को देख रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से हम आपको त्रिकोणमिति समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और पूर्व के वीडियो में मैंने आपको त्रिकोणमिति में जो त्रिकोणमिति अनुपात का अनुपूरक कोण के बारे में बताया गया है। उसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात का अनुपूरक कोण जो होगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा, वो किस तरह से और गहराई में जा सकता है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात का अनुपूरक कोण से संबंधित वो अनुपात किस तरह से अपना वैल्यू रख रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें कि tan a बराबर cot b तो क्या होगा, यहाँ देखते हैं, लिखते हैं यदि tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b हो तो, है ना, तो क्या होगा। तो इसका रिलेशन देखिए, tan a बराबर cot b होगा, तो इसी आधार पर आपको क्या करना है, इसको बढ़ाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों क्या है, आपका न्यून कोण चल रहा है। तो दोनों न्यून कोणों का योग जो होगा वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर। दोनों न्यून कोणों का योग क्या हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाना चाहिए, ऐसा होता है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्यूशन में लाते हैं। इसका सॉल्यूशन में हम लाते हैं कि अगर दिया गया है tan a बराबर cot b, tan a बराबर क्या दिया गया है, cot b, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, वही बेसिक फॉर्मूला का उपयोग करते हैं अनुपूरक कोण का। तो इसमें क्या करते हैं, दो में से किसी एक को चेंज करना है, ठीक है। दो में से किसी एक को चेंज कीजिए जिससे आपका त्रिकोणमिति अनुपात एक जैसा हो जाए और डिग्री का जो मान है वो आपका चेंज हो जाएगा। तो देखिए अगर हम tan a को रख लेते हैं लेफ्ट में, राइट में cot b को लिखते हैं, तो बदलने का नियम क्या है, cot को बदल देना है, cot को cot लिखना है। पहले स्थिति में तो हम बदलते नहीं हैं, तो cot को cot लिखते हैं, तो ये इसको बदलेंगे तो 90 माइनस b होगा। तो वेरिएबल जब रहता है तो डायरेक्ट यहाँ पर चेंज, यहाँ पर क्या करना है, वेरिएबल होने की स्थिति में देखिए यहाँ पर जैसे अगर आपका cot 20 डिग्री है तो बदलने का नियम क्या है, डिग्री को बदलना है, तो निष्पत्ति को नहीं बदलना है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, cot को cot रख लेते हैं, 90 माइनस 70। तो क्या यहाँ पर हुआ, यहाँ पर अगर संख्या मान है डिग्री का तो आप cot को नहीं बदलते हैं, डिग्री को बदलते हैं। यहाँ उल्टा कीजिए, cot को बदल लीजिए और डिग्री को नहीं बदलिए 90 के साथ। तो यहाँ cot को क्या लिखते हैं, 10 बदल लिया गया और 90 माइनस b, इसको नहीं बदला गया 90 के साथ। अगर आप ऐसा लिख सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि मैंने फॉर्मूला लिख लिया है। देख लीजिए तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या आता है, cot थीटा हो गया कि नहीं। मतलब यही चीज़ है। इसमें से हम लोग यहाँ पर डिग्री मान रहता है, क्या करते हैं बेसिक में कि यहाँ पर अनुपात को नहीं बदलते हैं, डिग्री को बदलते हैं। और जैसे यहाँ पर डिग्री मान नहीं है, यहाँ संख्या मान में, तो क्या करते हैं, इसी को बदल लेते हैं, इसको 90 के साथ लिख लेते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाता है। अब देखिए tan और tan बराबर हुआ, काटना नहीं है क्योंकि इंटू नहीं चल रहा है उसके साथ। tan बराबर हुआ तो ये लेफ्ट में a बराबर 90 माइनस b हुआ। माइनस b अगर लेफ्ट आता है तो a प्लस b बराबर क्या डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। आपने क्या देखा कि ये दोनों न्यून कोणों का जो मान है वो आपका जोड़ करके कितना डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका रिजल्ट था कि tan a बराबर cot b, तो ये दोनों अगर एक दूसरे का पूरक हो तो पूरक कोण का जो एंगल जो होता है उन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि उसका योग क्या होना चाहिए, जोड़ करके 90 डिग्री होगा, ठीक है। अगर इस चीज़ को आप अच्छी तरह से जान लीजिएगा तो देखिए सवाल को बनाने में आपको आसानी हो जाएगा। देखिए इसी के आधार पर हम दूसरा सवाल लाते हैं। अगला सवाल आपका है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, ठीक है। कोई भी सवाल tan 2a बराबर cot a माइनस 18, a माइनस कितना लिखा गया, 18, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे समझिए कि आपको बनाना क्या है, तो यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा कि इसमें जो होता है तो आपका tan 2a है, तो आप tan 2a में से tan को चेंज कीजिए। तो tan को बदलिएगा तो 2a को नहीं बदलिएगा, ऐसा ही बताया गया है। तो tan को बदलिएगा तो 2a को नहीं बदलना है। तो बताइए यहाँ पर क्या आप लिख सकते हैं
कि 10 को लिख दीजिएगा कॉट और 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a। अब देखिए यहाँ पर चूंकि वेरिएबल से बिलोंग कर रहा है यहाँ पर नियन कॉन, अब यहाँ देखिए कॉट राइट में चल रहा है, कॉट a माइनस 18 हो गया। कॉट कॉट के बराबर है तो कॉट कॉट के बराबर हो गया, तो आपका मान क्या हो गया 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। क्लियर है कि ये डिग्री मान के बराबर हो जाएगा। अब आप देखिए क्या करते हैं, माइनस 2a और लेफ्ट आएगा माइनस a, तो माइनस 18 और ये जाएगा माइनस 90, प्लस 90 माइनस जाएगा तो ये माइनस 3a बराबर माइनस 108 होगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, a बराबर 108/3 देंगे, ये क्या डिग्री हो गया 36 डिग्री, इसलिए a बराबर ये आपका मान हो गया 36 डिग्री कंप्लीट। ये a का मान कितना हो गया 36 डिग्री। क्लियर हो गया। अब इस तरह के सवाल को आप बना सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो जब तक दोनों एक जैसा नहीं हो जाएगा तब तक ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा था कि उसमें tan a बराबर cot b था, tan a बराबर क्या था cot b था, तो दोनों को आपको क्या किया गया था, जोड़ा गया था। ठीक है, जोड़ने से आपका मान क्या हुआ था 90 हुआ था, जोड़ने के बाद आपका मान क्या हुआ था 90 हुआ था। तो क्या हम इस प्रोसेस को ना अपना करके क्या हम उस प्रोसेस को अपना सकते हैं कि नहीं? तो देखिए यहाँ पर दूसरा, ये तो आपका बेसिक हो गया। अगर हम tan a बराबर cot b को समझ गए हैं तो यहाँ देख लीजिए कि tan a बराबर cot b था, तो दोनों न्यून कोणों का योग का रिजल्ट जो था वो 90 डिग्री होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए 90 डिग्री। tan cot का कम्प्लीमेंट्री जैसे हो जाएगा तो दोनों न्यून कोण अगर अलग अलग हो तो दोनों का योग क्या हो जाएगा 90। तो बताइए यहाँ पर tan का कम्प्लीमेंट्री cot है, ठीक है, तो दोनों न्यून कोण का योग कितना होगा 90 होगा। तो इसका न्यून कोण कितना चल रहा है 2a, अब प्लस इसका न्यून कोण कितना चल रहा है a माइनस 18, जोड़ करके क्या होना चाहिए 90। तो देखिए 2a जोड़े कितना हो गया 3a और 90 माइनस 18 प्लस 18 हो जाएगा, या a बराबर 90 और 18 जुटेगा तो 108 और गुना 3 जाएगा बटे 3, क्या 36 डिग्री निकला। तो क्या आप इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं? पता चल गया होगा कि अगर कम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाए तो कम्प्लीमेंट्री यहाँ अनुपात कम्प्लीमेंट्री हो तो न्यून कोणों का योग कितना होना चाहिए 90। ये रिजल्ट रहा आपका। ठीक है, अब आप किसी दूसरे सवाल को देखिएगा तो इस तरह से आप उस सवाल को हल कर पाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगला सवाल है sec 4a बराबर cosec a माइनस b। यहाँ पर आपका अगला सवाल है sec 4a बराबर cosec a माइनस 20। a माइनस कितना डिग्री है 20 डिग्री चल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर sec का कम्प्लीमेंट्री क्या चल रहा है cosec। ठीक है, तो ये दोनों न्यून कोण हुआ, न्यून कोणों का योग कितना हो जाएगा 90। तो आप डायरेक्ट 4a में a प्लस 20 a माइनस 20 चल रहा है तो इसको जोड़ सकते हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस 20 जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 20, ये दोनों जुटेगा क्या हो जाएगा 5a बराबर 110, 5 बटे में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 22 डिग्री। कितना मान प्राप्त हो रहा है 22 डिग्री। ठीक है, हमको लग रहा है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम इसके बाद इसी अनुपूरक कोण के बारे में और थोड़ा सा ले जाते हैं आगे। तो हम लोग क्या देखते हैं कि एक सवाल आपको हम देते हैं जो सवाल अपने 18 फॉर्म में जा सकता है, 18 प्रारूप में जा सकता है। आपका पहला सवाल हम लिखते हैं sin a प्लस b बाय 2 इजकल टू cos c बाय 2। ठीक है, ऐसा फॉर्म सिर्फ देख लीजिए, ये सवाल है। तो क्या sin a प्लस b बाय 2 रहेगा, तो इसका प्रश्न अगर राइट में खाली रहेगा तो क्या होगा बताइए, तो sin का कम्प्लीमेंट्री cos कर देना है। ठीक है, और a और b और a b c जो है वो आपका त्रिभुज की भुजाएं हैं।
त्रिभुज के कौन है, त्रिभुज के क्या है वो कौन है। तो बताइए, तो ए और बी जब ले लिया तो यहाँ पर बचा आपका कौन कौन सा, कौन C/2 लिखना है, ठीक है। इसी तरह से आपका साइन का जो सवाल है, 3 साइन का सवाल हो जाएगा। तो आपको त्रिकोणमिति अनुपात 6 त्रिकोणमिति बनाया है तो 6 × 18 सवाल होगा, ठीक है। तो 18 सवाल को आप हल कर पाते हैं एक साथ। तो देखिए यहाँ फिर साइन का क्या बनेगा, तो साइन क्या कहलेगा देख लीजिए, ये एंगल आपका चल रहा है ABC, AB लिया, अगली बार क्या ले सकता है BC, तो साइन हो जाएगा B + C/2, तो बराबर ऑटोमेटिक पता चला होगा। साइन का कम्प्लीमेंट्री क्या होगा, cos BC लिया तो बचा क्या A/2 हो गया। पुनः अब साइन क्या ले सकता है, मान यहाँ पर कोनों का मान AC, तो यहाँ पर साइन तुम्हारा बच जाएगा A + C/2 बराबर साइन के लिए क्या हो जाएगा cos AC लिया तो बचा क्या B/2, क्लियर। तो ये सवाल साइन के लिए हुआ। क्या इसी सवाल में हम इधर cos लगा देंगे तो इधर साइन आ जाएगा, इधर tan लगा देंगे तो इधर cot आएगा, इधर cot लगाएंगे तो tan आ जाएगा, sec लगाएंगे cosec, cosec लगाएंगे तो sec। इस तरह से आपका 18 सवाल हो जाएगा। आइए हम एक सवाल को हल करते हैं। इसमें एक सवाल है आपका sin A + B/2 = क्या C cos C/2 होता है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि बेसिक में आते हैं, तो देखते हैं कि ABC क्या चल रहा है, कौन चल रहा है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब तीनों कोणों का योग 180 होता है तो हम लिख सकते हैं A + B + C = 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या करना है, लेफ्ट का क्या करना है, बदल देना है। राइट से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना है, राइट को देखना ही नहीं है। लेफ्ट क्या किधर हमारा हमको ट्रांसफर करेगा ये ध्यान रखना है। लेफ्ट कह रहा है कि A + B/2 चाहिए, तो मैंने क्या किया, लेफ्ट और राइट में 2 से भाग दे दिया। तो देखिए यहाँ पर A + B + C/2 = 180/2, ये आपका 90 डिग्री, क्लियर। तो लेफ्ट कहा कि बटा 2 चाहिए तो मैंने बटा 2 दिया। अब बात है लेफ्ट पुनः डिमांड कर रहा है A + B लेफ्ट रहेगा, बाकी राइट जा रहा है, ठीक है। तो A + B को हम लेफ्ट में रख लेते हैं, तो A + B/2 = 90, और A + B ही सिर्फ रखना है, तो ये C/2 राइट चला गया तो -C/2 हो गया, क्लियर। अब क्या करना है, फिर लेफ्ट कर रहा है कि साइन लगा हुआ है, तो साइन लेने पर दोनों तरफ यहाँ लिखते हैं, दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ क्या लेने पर, साइन लेने पर, साइन लेने पर जब साइन लगाते हैं इसमें तो क्या हो जाता है, ये साइन A + B/2 = साइन ही लेना है, साइन 90 - C/2, ठीक है। लेफ्ट का डिमांड पूरा हो चुका है, तो ये आपका हो गया, इसलिए साइन A + B/2 = ये सूत्र बना साइन 90 - θ, तो साइन क्या बन जाएगा, cos θ का मान C/2। देखिए ये क्लियर। तो आप इस तरह से 18 सवाल को बना सकते हैं। किसी एक सवाल से आप घबराइए नहीं, चूंकि ये 18 सवाल है, आप 2-4 हिसाब बनाइएगा तो आपको ये बात समझ में आने लगेगा वास्तव में ऐसा होता है, ठीक है। अगर हम बात करें tan का, तो tan A + C/2 तो क्या होगा बताइए, tan का कम्प्लीमेंट्री कॉट में जाएगा और AC ले लिया तो यहाँ राइट में B/2 आ जाएगा, क्लियर हो गया। तो आपको यहाँ पर कैसे हल करते हैं, तो क्या लिखते हैं, चूंकि तीनों कोणों का योग A + B + C = 180 डिग्री, बटे 2 क्या कर देते हैं, बटे में लिखते हैं A + B + C, बटे में 2 देना है, 180/2 कितना हो गया आपका 90, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या करते हैं, AC लेफ्ट में रखा है, हम भी AC को लेफ्ट में रख लेते हैं, बचा राइट में B/2 चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं A + C/2 =
90 माइनस बी बाई टू। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, टेन, तो दोनों तरफ टेन लगा देते हैं। तो टेन लगा देंगे तो ये हो जाएगा टेन ए प्लस सी बाई टू इक्वल टू हो जाएगा टेन ही लगाना है दोनों तरफ, 90 माइनस बी बाई टू। क्लियर। अब लेफ्ट तो कंप्लीट हो गया, इसका डिमांड पूरा हो चुका है। टेन ए प्लस सी बाई टू इक्वल टू टेन, आपका टेन 90 माइनस थीटा हो गया। क्या हो गया, टेन 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया आपका कॉट और थीटा का मान बी बाई टू। क्या ये प्रूफ हुआ आपका, कॉट बी बाई टू। ठीक है, तो आपको पता चला होगा कि इस तरह के सवाल को आप देख करके आप इसका आंसर दे सकते हैं। अब आप बताइए कि यहाँ पर अगर आपको हो जाए कॉसेक ए प्लस बी बाई टू इजकल टू क्या होगा, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं कॉसेक का क्या होगा, सेक। कॉम्प्लीमेंट्री में सेक होता है, ए भी लिया है तो क्या हो जाएगा सी बाई टू, ए भी लिया है तो लेफ्ट में तो होगा सी बाई टू। जो यहाँ पर कौन ले लेगा उसके अतिरिक्त कौन राइट चला जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का उपयोग करके हम इस 18 सवाल को भी बना सकते हैं। आप 18 सवाल को अपने मन से लिखिए और उसको धीरे धीरे बनाइए, आपको पता चल जाएगा। ये बिल्कुल आसान सवाल है। ठीक है, चलिए पुनः हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।